केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आजकल जम्मू कश्मीर और हरियाणा में काफी रैलियां कर रहे हैं, चुनावी कैंपेन में व्यस्त हैं और आज वो आए कैंपेन करने के लिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र की कई विधानसभाओं में उन्होंने कैंपेन किया। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन जी, आप लगातार जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कैंपेन कर रहे हैं पार्टी के लिए, क्या संभावनाएं आपको लगती है हरियाणा और जम्मू कश्मीर? देखो, जम्मू कश्मीर में मैं काफी जगह पर गया हूं और वहां पार्टी की स्थिति बहुत सुधर रही है और हम निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। हरियाणा में तो हमारा सरकार ही है, फिर से एक बार सरकार रिपीट होगा और यहाँ भी हम चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन जितने भी सर्वे आए हैं हरियाणा की अगर बात की जाए, उसमें कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली है, बहुमत उनका आ रहा है और बीजेपी आसपास भी नहीं दिखाई देती, बहुत कम सीटें सर्वे में आ रही है। तो कहाँ आपको लगता है कि कमी है सर्वे जो दिखा रहे हैं? देखो, सर्वे पर आजकल लोग विश्वास नहीं रखते। सर्वे करने वाले करते हैं, मुझे उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है, पर मैं जो लोगों से देख रहा हूँ, मिल रहा हूँ, उनका उत्साह देख रहा हूँ और जो मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने काम किया है और हरियाणा में भी जो अच्छा काम हुआ है, इसके बदौलत लोग विकास के लिए हमें चुनकर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हरियाणा में तो बागी भी बहुत हैं, बहुत नाराज हैं टिकटों को लेकर के। और दूसरा, हरियाणा में कई मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो गए। नायब सिंह सैनी को तो पार्टी ने घोषित ही किया है, मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन इसके अलावा अनिल विज भी दावा ठोक रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह भी दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में पार्टी की जो इंटरनल फाइट है, जो गुटबाजी है और बागी है, कितना नुकसान होगा उससे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बारे में अंतिम निर्णय पार्टी का फैसला होता है और पार्टी जो भी फैसला करी है और किया है उसको सब लोग सहयोग करेंगे, ये मेरा विश्वास है। मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नायब सिंह सैनी को बनाने से क्या फर्क पड़ेगा? हालांकि वो कह रहे हैं कि तो पार्टी भूमिकाएं होती हैं, सबकी बदलती रहती है। खट्टर से भी जब मैंने इंटरव्यू किया तो उनका यही कहना था कि पार्टी जिम्मेवारियां बदलती रहती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन आपको क्या लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी को पाटने की कोशिश की थी खट्टर को हटाकर? मैंने मनोहर लाल खट्टर को और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आज अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जैसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मिला है और नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है और पूरी पार्टी ताकत और शक्ति के साथ लड़ेगी। कई थोड़े बहुत लोग बागी हो जाते हैं पर उनको जनता सपोर्ट नहीं करती। जनता भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं पर, मोदी जी के नेतृत्व पर और सरकार के परफॉर्मेंस पर आधार पर वोट करेगी और हम चुनाव जीतेंगे, यही मेरा विश्वास है। सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में क्या है जिसको लेके बीजेपी चल रही है? क्योंकि 10 साल हुड्डा सरकार के और 10 साल खट्टर और नायब सिंह सैनी सरकार के, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो दिखता ही है। मेरे ही डिपार्टमेंट में मैं ये कह सकता हूँ कि 1947 के बाद 75 साल में तो कांग्रेस को 60-65 साल काम करने का मौका मिला। जो उन्होंने 65 साल में नेशनल हाईवे का काम नहीं किया, उससे 3 गुना ज्यादा काम हमने किया। लोग देख रहे और लोगों में हमारे सरकार के प्रति, मोदी जी के प्रति निश्चित रूप से एक समर्थन है, क्योंकि हमने विकास की राजनीति की। हमने इथेनॉल को लाया, बरेली से सीएनजी बन रहा है, हवाई ईंधन बन रहा है, किसान की प्रगति हो रही है, तो लोगों में समाधान है। इसका सबका मिला जुला परिणाम हमारी ऐतिहासिक और शानदार जीत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला दावा कर रहे हैं कि पिछली बार जैसे दुष्यंत चौटाला के पास चाबी थी, उनका समर्थन लेना पड़ा बीजेपी को। इस बार भी दोनों का दावा है, अभय का भी और दुष्यंत का भी, कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे और चाबी उनके पास रहने वाली है। देखिए, दावा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, पर इस बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी भाजपा को मिलेगी और हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी आपने काफी कैंपेन किया, कई रैलियां की। जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है, उनका कहना है कि जिस ढंग से बीजेपी ने धारा 370 है उससे लोग नाराज हैं और हमारी सरकार बनेगी और धारा 370 को वापस लेंगे। देखिए, धारा 370 वापस लेना उनका अधिकार ही नहीं है। धारा 370 ये पार्लियामेंट का अधिकार है, वो कैसे हटाएंगे? और पार्लियामेंट में तो आज ऐसी स्थिति नहीं है। ये जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और 370 हटाने के कारण कश्मीर में प्रगति हो रही, विकास हो रहा, इन्वेस्टमेंट आ रही, नए होटल रेस्टोरेंट बन रहे हैं, जिसके कारण रोजगार तैयार हो रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, IIT खुल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को प्रोत्साहन मिल रहा है और जम्मू कश्मीर की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर होगी,
लोग खुश है और ये जो परिणाम दिख रहे हैं इसके कारण वहाँ की जनता अपने विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही चुनकर देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वहाँ पर सरकार बनाने के लिए किस सहयोगी, किस पार्टी के साथ गठबंधन की सोच रहे हैं बीजेपी? देखिए, अभी तो फिलहाल हम अपनी ताकत पर लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि हमें बहुत अच्छी सीट मिलेगी। शायद ये भी हो सकता है कि हमारी मेजोरिटी आएगी और जब मेजोरिटी आएगी तो प्रश्न नहीं उठता। बाकी उस परिस्थिति में पार्टी उचित निर्णय करेगी। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र से आप आते हैं। नितिन जी, लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा जितना बीजेपी सोच रही थी। अब लोकसभा विधानसभा के चुनाव भी सर पर हैं, कभी भी घोषणा हो सकती है विधानसभा चुनावों की। आपको क्या लगता है, जो लोकसभा में नतीजे आए, लोग कह रहे हैं कि विधानसभा में भी अच्छी स्थिति नहीं रहने वाली है बीजेपी की? देखिए, महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमारी ओरिजिनल ताकत, शिंदे जी के शिवसेना की ताकत, अजित पवार के एनसीपी की ताकत मिलाकर हम महाराष्ट्र में एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आएंगे और हमारी सरकार बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। कहा जा रहा है कि टिकटों को लेके ही आपस में जो एलाइज हैं, चाहे अजित पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, बीजेपी हो, उसमें अभी तक समझौता नहीं हो पाया, आपस में कहीं ना कहीं हिस्सा है उसमें। बातचीत अंतिम टप्पे पर है। मुझे नहीं लगता सीटों के बारे में कोई बहुत अड़चन आएगी, क्योंकि पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आधार पर निर्णय हो रहे हैं और जहां तक हम लोग यूनानिमिटी से निर्णय कर सकेंगे। खबरें ये भी आ रही है कि अजीत पवार जो है बहुत खुश नहीं है गठबंधन को लेके, सीटों को लेके। क्या अपने चाचा शरद पवार के पास वापिस जा सकते हैं? ऐसी भी खबरें महाराष्ट्र में भी चल रही है। ऐसी कोई संभावना नहीं है, वो खुश है। हम तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हमारी जीत निश्चित है। नितिन जी, एक और सवाल। पिछले दिनों आपका एक बयान काफी चर्चा में है और आपने कहा कि 2024 के चुनाव में जिस ढंग से बीजेपी को बहुमत मिला, एनडीए का बहुमत आया, कि आपको विपक्षी नेता की तरफ से ये ऑफर दिया गया था कि आप प्रधानमंत्री बने, हम समर्थन करने को तैयार हैं। तो कौन नेता था और ये कब समर्थन दिया गया था? आपकी सरकार बनने से जो नतीजे वाले दिन दिया गया था, कब दिया गया? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं राजनीति में सिद्धांतों के लिए आया हूं, प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए नहीं आया हूं और इसलिए सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का सवाल ही नहीं उठता। कहने वालों ने कहा, पर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं और जब तक हूं पार्टी के साथ ईमानदारी से काम करूंगा। मैं अपने सिद्धांतों के साथ, आइडियोलॉजी के साथ इस जीवन में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि आखिर वो नेता कौन था जिन्होंने आपको समर्थन दिया? देखिए, जब ऐसी बातचीत होती है, अनेक लोगों ने मुझे कहा, वो बातचीत व्यक्तिगत होती है, उसको खुले रूप से नामों की चर्चा करना उचित नहीं होगा। आखिर इतने दिनों के बाद इस बयान को देने के पीछे क्या वो था? नहीं, मैं एक पत्रकारों को अवार्ड दिए गए उसमें गया था और मैंने कहा था विचार भिन्नता से ज्यादा विचार शून्यता समस्या है और ये लोकतंत्र 4 पैरों पर खड़ा है। इसमें जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव विंग है, लेजिस्लेटिव विंग है और मीडिया है और इसलिए मैंने कहा कि सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। देश हित में और समाज हित में पत्रकारिता को मिशन के रूप में स्वीकार करिए, चाहे राजनीति हो चाहे पत्रकारिता हो। अपने सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ये कहते हुए मैंने ये उदाहरण बताया। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी हमसे बात करने के लिए। नितिन गडकरी जी ने साफ तौर से कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में उनकी सरकार बनेगी और जहां तक प्रधानमंत्री बनने वाला बयान है, उन्होंने इसके पीछे कोई मोटिव नहीं था, लेकिन वो विचारधारा के साथ कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, इसलिए किसी ऐसे समर्थन की उम्मीद भी नहीं करते और समर्थन लेने का सवाल ही नहीं उठता। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, कुरुक्षेत्र आज तक।